नमस्कार। बेटियां, बेटियों के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि मेरे भी जीवन में बेटियों का बहुत ज्यादा अनुभव रहा है। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, दुर्गा होती है और जरूरत पड़ने पर काली और चंडी भी होती है। मैं हर रूपों को तो नहीं देखा हूं, पर कुछ रूप को तो जरूर देखा हूं कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। हालांकि हर युगों में बेटियों को सम्मान, प्यार, सादगी और इज्जत के नजरिए से देखा जाता रहा है और सभी युगों में उनको एक अलग और अच्छे स्थान दिया गया है। यह दिगर है कि आज गरीब माँ बाप बेटियों के पैदा होने पर बड़ा अफसोस जाहिर करते हैं, बड़ा दुख जाहिर करते हैं। खास करके बिहार, यूपी, जहां हिंदी भाषी लोग हैं, मैं देखा करता हूं कि बेटियों के जन्म पर काफी दुख होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है वह है दहेज। दहेज का जो मामला हमारे बिहार से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में ऐसे हैं, खास करके कुछ जातियों में ऐसे हैं जिनका कि जितना भी कहा जाए कम है। इन पर सरकार को और समाज को विचार करने की आवश्यकता है। दहेज हमारे समाज की इतनी बड़ी नासूर है, इनसे निजात पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आज जो भी गरीब बाप बेटियों के पैदा होने पर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, और चिंतित क्यों नहीं हो? समाज में एक ही समस्या थोड़ी है, समाज में दूसरी समस्या भी है। दहेज के अलावे सामाजिक बुराई की जो समस्याएं हैं, आज यौन दुराचार, बलात्कार, सामाजिक लिंग विभेद, इन तमाम समस्याओं से भी तो जूझना पड़ रहा है। इन सब चीजों को लेकर के बेटियों के घर में जन्म होने पर आज जो वैसे बाप हैं बहुत अफसोस भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ खुशनसीब बाप भी हैं जो आज बेटियों के पैदा होने पर गर्व और गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बेटियां हैं जो कि अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाने के लिए ना जाने वह किस हद तक चली जाती है। इतनी शिद्दत से मेहनत करती है, इतने शिद्दत से अपने जीवन रेखा को संवारती है, सजाती है और दुलारती है, पुचकारती है कि ना बल्कि वो अपने माँ बाप बल्कि समाज, गांव, परिवार और राष्ट्र का नाम रोशन करती है। जबकि वहीं कुछ बेटियां हैं जो समाज में बुराई लेकर आती है, जो समाज को गंदगी परोसती है, जो समाज को एक नई दिशा देती है, जो समाज को एक पाश्चात्य सभ्यता की ओर ढकेलने का काम कर रही है। दुर्भाग्य है ऐसी बेटियों पर और लानत है ऐसी बेटियों पर जो समाज को अपने कुरीतियों के माध्यम से, कुसंस्कारों के माध्यम से समाज को पाश्चात्य सभ्यता की ओर ढकेल रहे हैं। मैं उन तमाम बेटियों से आग्रह करूंगा कि जीवन एक बार ही मिला है, सम्मान के साथ जिया जा सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सम्मान के अलावा अपनी मनमानी ही जिंदगी है। मनमानी से जिंदगी तो आप जी लेंगे, पर जो सामाजिक न्याय के साथ, पारिवारिक खुशी के साथ जो एंजॉयमेंट होती है, उसका स्वाद शायद तुमने नहीं चखी है। तुम्हें व्यक्तिगत सुख चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम, वासना, व्यक्तिगत स्वार्थ और भौतिकवादी चीजों से प्रेम है। तुम्हें कोई सांसारिक और सामाजिक और पारिवारिक सुख का अनुभव नहीं बेटा। तो इस तरह चीजों से दूर रहनी चाहिए आज की बेटियों को। और माँ बाप तो वैसे ही टेंशन में रहते हैं बेटियों के जन्म होने पर, इनको और ज्यादा टेंशन मत दिया जाए।
और माँ बाप की मर्जी से शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ाई करें और अच्छे नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें और खुद का नाम रोशन करें। संयोग कहें और मैं सौभाग्य मानता हूं स्वयं को कि मैं भी 4 बेटियों का बाप हूं। तथा कथित तौर पर मेरी भी 4 बेटियां हैं और उन चारों बेटियों का मैं 3 बाप हूं। मैं 3 भाई हूं और 3 भाई में मेरी 4 बेटियां हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूं और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूं। तो इन बातों पर, हमारी बातों पर आप लोगों को कैसा लगा यह ब्लॉग, आपको यह सोच हमारी जरूर आप लोग शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए कहां तक सही है। तो तब तक के लिए जय हिंद।